नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी अस्थाना स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे YouTube चैनल हर दिल की भड़ास में। मैंने आज का एपिसोड उन लोगों के लिए बनाया है जिन लोगों को लगता है स्वाति मालीवाल के साथ कुछ हुआ ही नहीं है, स्वाति मालीवाल सब झूठ बोल रही है, स्वाति मालीवाल बीजेपी के हाथों बिक गई हैं, या फिर ये मोदी जी की सारा किया धरा है कि वो आम आदमी पार्टी को बिल्कुल बर्बाद कर देना चाहते हैं। जब केजरीवाल ये बोलता है कि भाई ये सब बीजेपी का करा धरा है, ये सब मोदी जी का करा धरा है, मुझे अपने बचपन में सुना हुआ एक चुटकुला याद आ जाता है जिसमें एक नेताजी भाषण दे रहे हैं और उनसे जब भी जनता कोई सवाल करती है वो कहते भाई ये विपक्ष का करा धरा है, ये विपक्ष का करा धरा है, विपक्ष का करा धरा है। ऐसे में एक सज्जन पूछ लेते हैं कि मंत्री जी आपके कितने बच्चे हैं, तो वो कहते हैं ये सब विपक्ष का करा धरा है। इसी तरह जब केजरीवाल सारी चीज़ें सारी बातें मोदी जी के ऊपर बढ़ता है, भाई पिटी तुम्हारी सांसद, पीटा तुम्हारे पीए ने, कांड हुआ तुम्हारे घर में, और इसमें मोदी जी करा धरा मोदी जी का है। मतलब यानी तुम सब मोदी जी के हाथ बिके हो क्या? तुम सब बिके हो तभी तो मोदी जी के अकॉर्डिंग चल रहे हो। तो मान लो कि भाई हमारी पूरी पार्टी ही मोदी जी के हाथों बिक गई है, और उस पर तुर्रा ये कि कुछ हम में से ही कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई स्वाति मालीवाल के साथ कुछ हुआ ही नहीं है। मान लिया स्वाति मालीवाल जो कुछ बोल रही है सब झूठ बोल रही है, बीजेपी के हाथों बिक गई है, मोदी जी ने उन्हें खरीद लिया है। लेकिन फिर ये आम आदमी पार्टी के, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो संजय सिंह हो, चाहे वो ये इसका पीए हो विभव कुमार, ये सब ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर स्वाति मालीवाल के साथ कुछ नहीं हुआ था तो जब ये कांड मीडिया में आया, जनता तक पहुंचा, तो केजरीवाल क्यों नहीं आए? क्यों नहीं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि भाई स्वाति मालीवाल सब झूठ बोल रही है, आके देख लो मेरे घर में कहीं कुछ नहीं हुआ है? संजय सिंह क्यों 34 घंटे जाने 36 घंटे बाद आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ भाई हमारे सीएम के आवास पर हमारी पार्टी की सांसदा के साथ हमारे ही सीएम के पीए ने दुर्व्यवहार किया, बदतमीजी करी है, और इसका मुख्यमंत्री जी संज्ञान लेंगे। आप आतिशी मार लेना कह रही हैं। भाई संजय सिंह जी को तो पूरी बात पता ही नहीं थी, उनको तो केवल एक ही पक्ष की बात पता थी, तब तो आपकी पार्टी बिल्कुल ही गई गुजरी है। अगर आपकी पार्टी को पार्टी में इतने बड़े कांड में केवल एक पक्ष को सुन के 36 घंटे बाद अगर आपका सांसद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और वो भी गलत, तो फिर तुम सोच लो कि तुम्हारी पार्टी कहाँ तक जा सकती है। दूसरी बात, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में लखनऊ में रिपोर्टर ने पूछा केजरीवाल से कि आपको स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर क्या कहना है, क्यों केजरीवाल के मुंह में दही जम गई? क्यों केजरीवाल कुछ नहीं बोला? क्यों उसने नहीं कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये सब झूठ है, ये सब कहानी है, ये परपंच है? उसने क्यों स्पीकर उठा करके एक बार संजय सिंह की तरफ, दूसरी बार अखिलेश यादव की तरफ कर दिया? क्या ये भी स्वाति मालीवाल का सिखाया हुआ था या ये भी बीजेपी का बताया हुआ था? तीसरी बात, अगर विभव कुमार ने कुछ नहीं किया तो क्यों भागा भागा फिर रहा था? क्यों नहीं उसने डंके की चोट पर आके कहा कि भाई स्वाति मालीवाल झूठ बोल रही है? क्यों वो भाग के महाराष्ट्र गया, वहां जाके उसने अपना फोन फॉर्मेट करा लिया? ये सब चीजें क्या आप लोगों को दिखाई नहीं दे रही हैं, सुनाई नहीं दे रही हैं, या फिर आप लोगों ने अपने कान में वो केजरीवाल वाला कोई तेल डाल रखा है कि कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है? कांड हुआ है, कांड सीएम ने ही करवाया है, केजरीवाल ने ही करवाया है, और अब उसकी पूरी पार्टी उस पर लीपापोती करने में जुटी हुई है। लेकिन इन बेवकूफ़ों को ये नहीं पता है कि जहाँ पर फैक्ट्स सामने आ जाते हैं वहाँ पर लीपापोती करने से कुछ नहीं होता है। लाख बादल आ जाएं, अगर सूरज निकला हुआ है तो दुनिया को पता चल जाता है भाई सुबह है, सूरज निकला है, बस बादल छाए हुए हैं। तो जब तक केजरीवाल बचा हुआ है बस तभी तक बचा हुआ है, जिस दिन ये धरा जाएगा। और इस मुद्दे पर मुझे एक बहुत पुराना वाकया याद आ गया, बहुत साल पुरानी बात है। मैं स्कूल में टीचिंग किया करती थी, तो उस समय मैं जब किसी बात पे, जैसे मैं कुछ अच्छा करूँ और मुझे उसका बुरा रिस्पांस मिल जाता था तो मैं बड़ी परेशान हो जाती थी। मुझे लगता था देखो सब लोग कहते हैं अच्छा करो तो भगवान अच्छा करता है, बुरा करो तो भगवान बुरा करता है। मैंने अच्छा किया लेकिन भगवान ने मेरे संग बुरा कर दिया। तो मेरी एक कलीग हुआ करती थी, सीनियर कलीग हुआ करती थी, मिसेज यास्मीन। वो एक दिन मुझसे बोली, उन्होंने कहा देखो शिल्पी, ईश्वर की अपनी प्लानिंग होती है, ईश्वर का अपना हिसाब किताब होता है, ईश्वर अपने हिसाब से न्याय करता है, वो तुम्हारे हिसाब से न्याय नहीं करेगा। सच, जिस दिन केजरीवाल को आउट ऑफ वे जा करके सुप्रीम कोर्ट ने अपना दामाद मान करके, अपना जमाई मान करके, अपना जीजा मान करके इसे स्पेशल केस मानते हुए अंतरिम जमानत दी थी, उस दिन मुझे बहुत बुरा लगा था। मुझे लगा था कि देखो कहीं भी न्याय नहीं है, लेकिन आज मुझे लग रहा है ज़रूर वो ईश्वर का न्याय था। अगर ये बंदा जेल में रहता तो इतना ज़्यादा ये अपने खिलाफ, इतनी ज़्यादा लोगों को बीच में अपना ख़राब नैरेटिव ना बना पाता जितना इसने बाहर आके बना लिया। इसलिए इसको बेल देने के लिए मैं आज अपने इस चैनल से सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। चलिए इसी के साथ मिलते हैं दिल की भड़ास के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।